उत्तर काशी के मलबे से गब्बर की दहाड़, मैं जिंदा हूँ। सुरंग में कैद पहाड़ का गब्बर सिंह नेगी, मजदूर के सामने बिखेर रहा रोशनी। गब्बर का बेटा पहुंचा सुरंग, पिता से फोन पर की बात। गब्बर कहने लगा, वादा करता हूं जिंदा अपने साथ सबको लेकर आऊंगा। पहाड़ का हूं, जैसा पहाड़ वैसा ही अपना फौलादी जिगर है। पहाड़ का एक गब्बर सिंह ऐसा है जिसने दहाड़ मारी तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत में। माए कहने लगी, देखो बेटा गब्बर क्या कह रहा है। गब्बर जिंदा है तो डरने की क्या बात है। धामी से लेकर पूरी उत्तराखंड सरकार को उम्मीद मिल रही है। गब्बर जिंदा है तो 40 लोगों को जरूर जिंदा लेकर वापस आएगा। गब्बर सबको एक नई उम्मीद दे रहा है, कह रहा है, मैं हूं ना, मत डर, खौफ को खुद से दूर रख। तुम्हारे जो उस सुरंग में कैद हैं, उसी जगह मैं भी हूँ, डर मत, डरना मना है, मैं हूं ना। गब्बर तो हौसला दे रहा है, वो लौट कर आएंगे, साथ लेकर उन 40 जिंदगियों को आएंगे। पहाड़ के गब्बर के बोल सुनेंगे, उनके जज्बात से वाकिफ होंगे तो यही कहेंगे, गब्बर पहाड़ का है इसीलिए चट्टान सा जिगरा है। गब्बर जो कह रहा है वो वाकई में निभाएगा। दरअसल उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ। पौड़ी के गब्बर सिंह नेगी भी उसमें फंसे हुए हैं। गब्बर के फंसे होने की जानकारी जैसे ही उनके परिजनों को मिली, वैसे ही गब्बर का बेटा आकाश नेगी सिलक्यारा पहुंच गया। इस दौरान आकाश की बात उसके पिता गब्बर सिंह से करवाई गई। पिता से बातचीत करने के बाद आकाश ने जो बात बताई, उसे सुनकर ऐसा लगा कि हिम्मत हो तो गब्बर सिंह जैसी, खुद से उम्मीद हो तो गब्बर सिंह जैसी। 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुरंग के अंदर 39 मजदूरों में से एक गब्बर भी है। जितनी दुश्वारियों का सामना उन मजदूरों को करना पड़ रहा होगा, उतना गब्बर भी झेल रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे से बात की, अपने पिता के हौसले को जान उसका बेटा आकाश नेगी फक्र महसूस करने लगा है, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया कि वो उस पिता का बेटा है जिसका जिगर चट्टान की तरह फौलादी है। आपको बता दें, गब्बर सिंह पौड़ी के बिशनपुर के कुंभी चौड़ गांव का रहने वाले हैं। गब्बर सिंह नेगी निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हैं। गब्बर सिंह नेगी उन 40 मजदूरों में शामिल हैं जो बीती शनिवार को यानी 11 नवंबर को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए टनल के अंदर गए थे। लेकिन रविवार यानी 12 नवंबर की सुबह 8 बजे वो बाहर आ पाते, उससे 2.5 घंटे पहले टनल के अंदर भारी भूस्खलन हो गया, जिसके बाद से वो टनल के अंदर ही फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में टनल हादसे से जुड़ी खबरें आने के बाद गब्बर सिंह नेगी के भाई प्रेम सिंह नेगी, तीरथ सिंह नेगी, मामा संजय और बेटा आकाश नेगी 13 नवंबर को घटना स्थल सिलक्यारा पहुंचे। 14 नवंबर को सुबह 8:30 बजे के आसपास राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम ने आकाश की उसके पिता गब्बर से बात करवाई। आकाश नेगी ने बताया कि उनके पिता ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। आकाश नेगी के मुताबिक उनके पिता ने कहा कि चिंता मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। साथ ही कहा कि घर में भी माँ को भी बता देना मैं ठीक हूँ। मेरे पापा का नाम गब्बर सिंह नेगी, जो यहाँ सुपरवाइजर है और सुपरवाइजर है इस कोच में। उन्होंने ये बोला कि कंपनी साथ है और जल्द से जल्द हम बांट कर देंगे और मेरी पाइप की जगह 5 दिन से हौसला बढ़ाने के अंदर, और यही बोला कि सब दिन के अंदर बात। जिसके बाद आकाश और उनके भाइयों को कुछ हद तक राहत महसूस हुई, लेकिन अभी भी उनकी सलामती की चिंता उन्हें लगातार सता रही है। गब्बर सिंह के भाई प्रेम सिंह नेगी ने कहा कि उनका भाई गब्बर सिंह नेगी बहुत साहसी है। वो टनल में फंसे बाकी मजदूरों का भी हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वो काफी धीमा है। उनका कहना है कि यहाँ अभी मशीन सेट ही हो रही है। 1 घंटे में यह मशीन 1 मीटर ही बोरिंग करेगी। ऐसे में 60 मीटर बोरिंग में तो काफी ज्यादा समय लगेगा। सवेरे 5 बजे से लेकर अभी मशीन छठी हो रही है, जबकि हमको बोल दिया था कल की, उनका सुपरवाइजर आया था, उन्होंने रात को 11 बजे मशीन आएगी, रात भर काम चलेगा, तो हम 11 बजे के बाद मतलब उनको बाहर निकाल देंगे। फिर एक हमारे इनके और कोई थे, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा हम भाई कब तक निकल जाएंगे बाहर। मैं भाई बहुत झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कल शाम को बता पाऊँगा बल्कि कब तक बाहर निकलेंगे। आपके हिसाब से काम काफ़ी स्लो है? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। इसी जगह में किसी और का बच्चा गले आदमी किसी और को फंसा होता, ये हो सकता कब तक निकल जाता है ना। इसमें कार्रवाई इसमें बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। सभी बच्चे, हम तो सभी जितने भी मजदूर हैं, अजित हमारा भाई है, वो हमारे सब बराबर है, सबको भगवान सुरक्षित निकाल के बाहर, ये प्रार्थना है। और काम बहुत तेज़ी से चलना चाहिए।